सभी से निवेदन है, हमको भगवान ने सुंदर मौका दिया है, बेस्ट मौका कहते हैं ना, बहुत अच्छा है, उसे बेस्ट बोल देते हैं अंग्रेजी वर्ड में, बेस्ट मौका। तो मैं आशा करूंगी इस मौके को न गंवाते हुए आए। बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत सुनने से लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। इंसान के पास सिर्फ 3 चीजें होती हैं, तन मन धन। मैं आपको विशेष समझाने की कोशिश करती हूँ। तन माने पूरा शरीर आ गया, मन जो अंदर की आत्मा निकल के आ गई, धन जो तुमने कमाया है। आप ये मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है वो उसका है। थोड़ी सी यदि आपके ऊपर परेशानी आ जाए तो भगवान ने दे दी, पैदा कर लिया तो मैंने कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान के ऊपर कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो तीनों चीजों को जब भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दोगे तो अपने आप आपका उद्धार हो जाएगा, भव से पार हो जाओगे। इंसान एक कराता है या सारा गांव कराए, समस्त क्षेत्रवासियों का उद्धार हो जाता है एक जगह कथा होने से। समस्त जहां तक भी आवाज पहुंचती होगी वहां तक के भक्तों का उद्धार हो जाएगा, जिस गांव में, जिस घर में, जिस क्षेत्र में। और जो इंसान बिल्कुल ही अपने शरीर विद और उस मंदिर में आ जाएगा, उस सच्चे दरबार में आ जाएगा, तो उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। कभी ये भावना लेके मत बैठना कि जब मैं कथा पंडाल में जाऊंगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल होगा, अवश्य होगा, क्योंकि भगवान ये जो याददाश्त बना दी गई है कि जगह जगह कथा को करना, सुनना, घर में तस्वीरों को रखना, तो इससे भगवान तो नहीं मिलते हैं, मगर इसके माध्यम से आपका उद्धार होता है। ये याददाश्त है कि कभी जीवन में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। वेद व्यास भगवान 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। कहां पर? नेमसारण क्षेत्र में। बड़ी सुंदर बेला है, बड़ा अच्छा मौका दिया है। हमने आपको कल सुनाया था परीक्षित का जन्म और उनका विवाह हुआ। भगवान कन्हैया गोलोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, वही हमारी कथा का विराम लग गया था। तो ध्यान दें सभी भक्त, ये सारा पांडव परिवार परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना करके हिमालय पर गल जाते हैं। इतने सुंदर राजा, कर्मयोगी सम्राट परीक्षित भगवान कन्हैया के वंश में पलने वाले, और उनको भी श्राप लग गया। बहुत अच्छे राजा थे, ऐसे वैसे राजा नहीं थे, जिनके राज्य में बकरी, बिल्ली, कुत्ता, पशु पक्षी, जनी जानवर प्लस सारे प्रजावासी मनुष्य जाति एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई दुर्भाव नहीं था, न कभी कोई फर्क समझा कि मैं इनको ज्यादा उनको कम। एक दिन परीक्षित राजा ने ये विचार किया, मुझे इस घर में रहते रहते काफी समय हो गया, अरे हम चलते हैं थोड़ा बाहर और घूम के आएंगे। घोड़े पर सवार हुए, हाथ में तलवार उठाई। बड़ी सुंदर बीवी है, बड़ी सुंदर पत्नी है, जिस पत्नी का नाम है नवलदे। एक सुंदर सा बेटा है, जिस बेटे का नाम है जन्मेजय। ये परीक्षित का बड़ा ही सुंदर परिवार था। और जब ये वन में भ्रमण करने गए तो घनी झाड़ियों की तरफ से इनके कानों में करुण भरी आवाज गई, और उस आवाज के शब्द थे, यदि इस दुनिया में कोई माँ का जाया वीर हो, कोई हो माई का लाल, तो आकर के मुझे जैसी दुखिया को बचाए। परीक्षित ऐसे वैसे राजा नहीं थे, छत्री थे। जैसे कानों में आवाज पहुंची, तुरंत घोड़े से नीचे खड़े हो गए और कहने लगे से एक लड़की की वो भी करुण भरी आवाज आ कहां से रही है। इधर उधर नजर घुमाई, कुछ दिखाई नहीं दिया कि घनी झाड़ियों से आ रही थी। आवाज किसकी थी? पृथ्वी, जो अपनी ये पृथ्वी माँ है, इस पृथ्वी मैया ने रूप धारण कर लिया था गाय का। और पीछे एक पैर वाला बैल, उसके पीछे एक काला करूप चांडाल, जिसके हाथ में मूसल था बहुत भारी। परीक्षित ने देखा कि घनी झाड़ियों से आवाज आ रही है, तो वो आगे बढ़ी।
देखा व्हाइट कलर में गाय है, व्हाइट कलर में बैल है, काले कलर में वो कलयुग चांडाल। जब पास में पहुंचे तो परीक्षित महाराज ने गाय मैया को मस्तक नवाया और कहा कि माँ, ये जो भी आवाज थी एक मानव मनुष्य की आवाज थी, वो आवाज किसकी थी? तो उन्होंने कहा महाराज वो आवाज मेरी थी। प्रभु बोले कि आप तो गाय हो, तो कि मैं गाय तो सिर्फ आपको 100 पीस में दिखाई दे रही हूँ, मैं हकीकत और रियल में तो पृथ्वी हूँ। मैंने इसलिए रूप धारण किया है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ और अब हम यहाँ रह नहीं सकते, मैं तुम सबको छोड़ करके रसातल को चली जाऊंगी। महाराज बोले मैया मैं तेरा बेटा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे होते हुए ये तू रसातल को जाएगी, ये हो नहीं सकता, तू चिंता मत कर। पार्थ, अर्जुन का दूसरा नाम था पार्थ। पार्थ बेशक चले गए मगर पार्थ का अंश अभी भी जिंदा है। मैं जीवित हूँ और मेरे होते हुए तुझे कोई सता नहीं पाएगा। जैसे ही माँ ने कहा मैं तुझे रसातल को नहीं जाने दूंगा, मैं हूं ना, तू अपने बेटे पर भरोसा कर। तो मैया जब परीक्षित की तरफ चली तो एक पैर वाला बैल बोला कि जहां महाराज मेरी माँ जाएगी वहीं मैं जाऊंगा। परीक्षित बोले आप क्या हैं, आप कौन हैं? तो कि मैं बैल के रूप में आया हूँ और मेरा नाम है धर्म, मैं धर्म हूँ। मैं अब कल 3 भाई मेरे राज्य करके चले गए, इसलिए 3 पैर नहीं है, एक ही पैर है, लेकिन मैं परेशान हूँ, मुझे पाप ही पाप नजर आ रहा है, धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप ही बताओ महाराज, ऐसी दुनिया में जीने से क्या फायदा है, मैं अपने माँ के साथ चला जाऊंगा। तो परीक्षित ने उनको भी समझाया चिंता ना करो, तुम मेरे भाई के समान हो, एक साइड हो जाओ। काला क्रूप चांडाल को रिमांड पर ले लिया और कहा तो ये बता लोगों को परेशान क्यों करता है और तू इनके पीछे क्यों पड़ा है? जिस इंसान ने माँ गाय पर हाथ उठाया है और जो हाथ उठाए मैं उसी हाथ को तोड़ दूंगा और उसे जान से मार दूंगा। तो कलयुग कहने लगा प्रभु मेरे भी 3 भाई राज्य करके चले गए, मेरा नंबर है और मेरा नाम है कलयुग। यदि आप मुझे मार दोगे तो ब्रह्मा जी की रचाई हुई जो सृष्टि में 4 युग बनाए थे उनकी आन बान शान चली जाएगी। मैं तो तुम मार दोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो मर जाऊंगा, मगर ब्रह्मा जी की जो रचाई हुई सृष्टि उन्होंने 3-4 युग बनाए हैं, उनकी आन बान शान चली जाएगी। और प्रभु उन्होंने कहा तो मार तो मैं तुझे इसलिए रहा हूँ, तू गौ माता को परेशान करता है। उन्होंने कहा देखो ये कलयुग है और मैं कलयुग हूँ, मैं परेशान नहीं करता हूँ, ये तो कलयुग में चलता है। उन्होंने कहा चलता है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब उन्होंने कहा सुनो, अगर पहली बात तुम मुझे मारोगे तो ब्रह्मा जी की आन बान शान जाएगी। दूसरी बात महाराज जो मेरे भाई राज्य करके चले गए उनमें और मेरे राज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। बोले क्या परिवर्तन है? मेरे राज्य में लोगों को पाप करने के बाद अगर मन से 4-5 दिन भी भजन कर लिया तो उनका भव से बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरे पार। थोड़े ही समय में आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे राज्य में मनसा पाप नहीं लगेगा, मेरे भाइयों के राज्य में मनसा पाप लग जाता था। मनसा पाप का मतलब है यदि तुमने दूसरे के लिए गलत विचार कर लिए मन में तो विचार करने से ही तुमको पाप लग जाएगा, उससे कहते मनसा पाप। और मेरे राज्य में पाप करोगे तब पाप लगेगा, करोगे नहीं तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन महाराज ये ध्यान रखना, यदि आपको मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो सुनो कि राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है, प्रत्येक चीज पर गौर करो, गुड़ भी है तो अब गुड़ भी है। हर जगह देखो हर एक इंसान के अंदर गुड़ भी है और अब गुड़ भी है। राजा को लगा ये है तो काम का, इसे मारे कैसे? तो बोले ठीक है हम तुमको मारेंगे नहीं,
अच्छा, जो सतयुग है ना, सतयुग, सतयुग की आयु कितनी है? उम्र, सतयुग की उम्र जो है 17 लाख और 28,000 वर्ष की, ये सतयुग की उम्र है। 12,28,000 वर्ष थी सतयुग की उम्र। और जो त्रेता था 12 लाख और 96,000 वर्ष उम्र थी त्रेता युग की। द्वापर की 8,84,000 वर्ष थी उम्र और कलयुग की 4,32,000 वर्ष है। लेकिन सिर्फ 6,000 वर्ष बीता है, इतना बाकी पड़ा है, केवल 6,000 वर्ष बीता है। अब अंदाजा लगाओ, इतना ही केवल बीत पाए, जब सब बीतेगा तब इस दुनिया का क्या होगा? जब सब बीतेगा तब इस दुनिया का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम हमारे राज्य से बाहर रहो जाके। तो हाथ जोड़ के कलयुग बोला, प्रभु हर जगह तो आपका ही राज्य है, फिर मैं कहाँ रहूंगा? आपका ही तो राज्य है ही हर जगह, अब आप बताओ मैं कहाँ रहूं? तो परीक्षित बोले, तो ऐसा करो, आपका निवास स्थान है जहाँ माता पिता गुरु की इज्जत न हो, सम्मान न हो, बहन बेटियों की इज्जत न हो, सम्मान न हो, मदरा मांस चलता हो और झूठ बोला जाता हो, जहाँ बेस्या निवास करती हो वहां जाकर के आप रहना। अब कलयुग बोला, प्रभु मैं इतना गलत नहीं हूँ जो तुमने इतने गलत स्थान बता दिए। जब इतने तुमने बताए तो एक स्थान मेरी मर्जी से दे दो। उन्होंने कहा आप बताओ। तो कलयुग ने जवाब दिया कि तुमने इतने स्थान बताए, मेरी इच्छा से मैं सोने में निवास करना चाहता हूँ। सोने में, जो अपने लोग ये पहनते हैं, इस सोने में बताया। भोले भाले परीक्षित महाराज समझ नहीं पाए और बोले कि जाओ, मैंने तुम्हें आदेश दिया, तुम सोने में निवास करो। अब उसने इधर उधर नजर घुमाई, उधर उसे कभी कहीं भी सोना ही नहीं दिखाई दिया। देखा तो परीक्षित महाराज के सिर पर सोने का मुकुट लगा हुआ था और उसी में छोटा सा रूप बना के प्रवेश कर गया, छोटी पर जाके बैठ गया। अब जब हमारे तुम्हारे आस पड़ोस भी कलयुग नहीं है, तब ये हालत है, और परीक्षित के तो सर पे जाके कलयुग बैठ गया। परीक्षित का हाल क्या होगा? जैसे ही सर पे बैठा, एकदम से परीक्षित महाराज को प्यास लगी। अब एक बात आपको बताएं, सोना तो हम और तुम भी पहनते हैं, जेंट्स भी कहीं चैन पहनते हैं, रिंग भी पहनते हैं और सब माताएं पहनती हैं, लेकिन किसी सोने में कलयुग वास नहीं करता। कलयुग कौन से सोने में वास करता? जो बेईमानी का होता है। जो सोना बेईमानी उसमें वास करेगा। ये जो परीक्षित के सर पर मुकुट लगा हुआ था, ये मगध देश के राजा जरासंध का वध किया था भीमसेन ने, चीर कर एक तरफ फेंका एक तरफ फेंका, क्योंकि जरासंध इसका सही नाम है जोरासिंध, क्योंकि ये जोड़ करके बना हुआ था, इसलिए इसका नाम सही तो जोरासिंध, मगर जरासंध कहते हैं। तो ये उसी का मुकुट था, ला करके बक्से में बंद कर दिया, और जब बक्से में बंद किया, नंबर आया परीक्षित का राजा बनने का, वही मुकुट निकाला लगा दिया। तो वो बेईमानी के सोने के मुकुट में कलयुग वास करेगा। केवल बेईमानी के सोने में केवल कलयुग वास करता है, और जो हमने मेहनत से खरीदा है, खून पसीने का, उसमें कोई कलयुग वास नहीं करेगा। तेज से प्यास लगी तो कहाँ पहुंचे? लोमस ऋषि के आश्रम पर। अब लोमस ऋषि जो महाराज थे, दोनों हाथों को जोड़कर नेत्रों को बंद करके और भगवान का भजन करें। अब परीक्षित महाराज के सर पे तो कलयुग सवार है, तो वो घोड़े से उतरे और उन्होंने 3-4 बार कहा, अरे महाराज जी हमें प्यास लग रही है, पानी पिला दो, गला सूख रहा है। लेकिन महाराज जी भगवान का भजन कर रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं? उन्होंने कोई गौर नहीं की। अब इसको लग गया बुरा, क्योंकि कलयुग बैठा था ना सर पर, इसको गलत लगा। न तो मैं निर्वंशी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, मैं राजा हूँ, धन दौलत का पार नहीं है, और फिर इस महात्मा ने मुझे देख करके नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? उसको लगा मेरा अपमान कर दिया,
और वहीं से उतरे। लोमस ऋषि के थोड़ी दूरी पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे तलवार की नोक से उठाया और लोमस ऋषि के गर्दन में डाल दिया, अपमान कर दिया। अपमान कर दिया। जैसे ही अपमान किया, घोड़े पर सवार होके चले गए। जब घोड़े पर सवार होके घर पहुंचे, इधर लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी जिसको पता चला तो भैया बच्चों के साथ स्नान कर रहे थे और उसी समय जल लिया अंजलि में और श्राप दे डाला। कहा कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसी को ये सर्प 7वें दिन जीवित होकर तक्षक बन के डस ले, ये श्राप दे।